चुड़ैल थी। वह दिन भर जंगल में शिकार करती थी और जब भी रात का समय होता है तो उन पूरे शिकारियों को अपना भोजन बनाकर खा जाती थी। वह कोई और नहीं बल्कि मोटू और पतलू की अपनी नानी थी। मोटू और पतलू का वह बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी, क्योंकि मोटू और पतलू का माँ का निधन वे दोनों बहुत ही छोटे थे तभी हो चुका था। तब से उनका ख्याल उनकी नानी ही रखती थी और उनको बहुत ही लाड दुलार करती थी। लेकिन वह एक श्रापित चुड़ैल थी। एक दिन की बात है, जब सुबह का समय होता है तो वे उनके पास आती है और उसकी नानी मोटू पतलू से कहती है कि अरे बेटा, तुम लोग घर पर अच्छे से रहना, मैं अभी गांव से वापस लौट कर आ रही हूँ। तभी मोटू और पतलू सोचने लगते हैं कि अरे ऐसा ही बातें रोज नानी कहती है और रात के समय भी नहीं आ पाती है, आखिर ये जाती है कहाँ। तब पतलू कहता है अरे यार मोटू, मुझे भी ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि रोज दिन के समय से जाती हैं और नानी रात के समय वहीं पर रह जाती है। और उसकी नानी के पास तो काला जादू था और वह दिन भर चुड़ैल बनने के लिए सोचती थी और वह एक श्रापित चुड़ैल भी थी। एक दिन की बात है, जब रात का समय होता है तो मोटू और पतलू की नानी उनके पास आती है और देखती है कि मोटू पतलू तो सो गए हैं। चलो अब आराम से बैठकर मैं जितने भी शिकारियों को ढूंढ कर लाई हूँ उन्हें अपना भोजन बनाकर अब बढ़िया से खाऊंगी। तभी मोटू और पतलू को ये बातें पता चल चुका था कि उसकी नानी कोई साधारण औरत नहीं बल्कि वह तो एक चुड़ैल है। और वे लोग सोचते हैं चलो देखते हैं कि आखिर नानी क्या कर रही है। तब ये दोनों जब जाते हैं तो उसकी नानी एक चुड़ैल बनकर सोई हुई है। वे लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं।